तो आज है हमारे पास दो ऐसे फ्लैगशिप प्रोजेक्टर फ्रॉम प्रीमियम ब्रांड जो हमेशा ट्रू स्पेक्स ही एडवर्टाइज करते हैं एंड दे क्लेम कि इनकी जो ट्रू स्पेक्स है वो अदर ब्रांड की एग्जेजरेटेड स्पेक्स के या तो बराबर या उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे देती है। तो हमारे पास जो पहला प्रोजेक्टर है वो आता है लूमियो ब्रांड की तरफ से एंड द मॉडल इज आर्क 7, फ्लैगशिप प्रोजेक्टर है लूमियो का। और जो हमारे पास दूसरा है वो आता है माईफिट स्पार्क ब्रांड से एंड इनका भी ये फ्लैगशिप एंड लेटेस्ट मॉडल है, दैट इज सिनेमैजिक 102 प्रो। एंड ये कंपैरिजन हम बिल्कुल लाइव करने वाले हैं। लाइव से मतलब ये है कि जो पूरा सेटअप है कुछ इस तरीके से है। एक कैमरा मेरे सामने रहेगा जिसमें मैं आपको रियल टाइम में जो भी ऑब्जर्व करूंगा वो बताऊंगा। सेकंड कैमरा सीधा स्क्रीन की तरफ है, तो जो भी आप देखोगे वो रियल टाइम वाला डेटा देखोगे। एंड कंटेंट सेम प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे स्प्लिटर यूज कर रहा हूँ जिसमें हम फायर टीवी स्टिक यूज करेंगे। एंड फायर टीवी स्टिक यूज करने का रीजन ये है क्योंकि दोनों प्रोजेक्टर डिफरेंट ओएस के साथ आते हैं। एंड एक स्पॉइलर मैं आपको पहले ही दे देता हूं कि जो लूमियो आर्क 7 है वो अपने गूगल टीवी ऑफिशियल गूगल टीवी ओएस पे मैक्सिमम 1080p एट 60 हर्ट्ज ही सपोर्ट करता है। एंड माईफिट स्पार्क आता है AOSP एंड्रॉइड पे जहां पे आपको एक्सटर्नल सोर्स पे अप टू 4K 60 हर्ट्ज HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। तो फेयर कंपैरिजन करने के लिए मैं एक्सटर्नल सोर्स ही यूज करूंगा, लेकिन जो इनके इनबिल्ट ओएस है उनको भी कंपेयर करेंगे एंड ये टोटल कंपैरिजन होने वाला है 11 पॉइंट में। समझ रहे हो? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं राउंड 1 से जिसमें हम ब्राइटनेस टेस्ट करने वाले हैं। सो लूमियो आर्क 7 आता है 400 ट्रू एनसी के साथ और जो माईफिट स्पार्क का सिनेमैजिक 102 प्रो है ये आता है 600 ट्रू एनसी के साथ। एंड कंपैरिजन को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए मैं यहाँ पे पिक्चर सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लूमियो में वॉल कलर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हमने व्हाइट वॉल ही रखा है। वाइज आप कह देते हो ना सेटिंग छेड़ दी। देन अगर यहाँ पे पिक्चर मोड में जाए तो जो पूरा का पूरा कंपैरिजन है वो स्टैंडर्ड सेटिंग पे हुआ है। और जो ब्राइटनेस मोड है लूमियो में आपको कस्टम ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैक्सिमम लेवल ऑफ ब्राइटनेस रखी है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि थ्रू आउट द कंपैरिजन जो आपको पिक्चर सेटिंग्स है वो लाइव दिखाऊं जिससे मेरे पे उंगली ना उठे। तो यू कैन सी कि दोनों प्रोजेक्टर के बीच सिर्फ 200 NC ल्यूमेंस का डिफरेंस है, बट रियल टाइम में जो एक्सपीरियंस है वो माईफिट स्पार्क सिनेमैजिक 102 प्रो का 2 टाइम ज्यादा ब्राइटर है लूमियो 7 से। एंड इस 2 टाइम ज्यादा ब्राइटनेस का जो पूरा क्रेडिट सिनेमैजिक 102 प्रो में जाता है वो जाता है सिनेटोन इंजन को, जिसकी वजह से सिर्फ आपको ब्राइटनेस ही नहीं 3 डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस मिलती है। नंबर 1 इंप्रूव्ड लेंस ऑप्टिक्स, मतलब कि जो यहाँ पे आपको ग्लास लेंस मिल रहा है इसमें आपको हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी मिलती है, जिसकी वजह से 600 NC lumens looks like 1000 NC and that's the reason कि 200 NC lumens ही सिर्फ ज्यादा है लूमियो आर्क 7 से, लेकिन ये 2 टाइम ज्यादा ब्राइटर दिख रहा है। नंबर 2 वाइडर कलर गैमेट। अब आप खुद से एक्सपीरियंस करो कि सिनेमैजिक 102 प्रो में आपको थोड़े वार्म टोन के साथ सोनी लाइक कलर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि हमें इसके प्रीवियस मॉडल सिनेमैजिक 101 में भी देखने को मिलते थे। एंड इस प्रोजेक्टर का लूमियो आर्क 7 के कंपैरिजन में ज्यादा रिचर और एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन है। एंड दैट्स द रीजन कि आपको सिनेमैजिक 102 प्रो पे लूमियो आर्क 7 के कंपैरिजन में ज्यादा रिचर और एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नंबर 3 मोर एफिशिएंट लाइट इंजन। अब इसका फायदा यह है कि जब आप बड़ी स्क्रीन बनाओगे, क्योंकि राइट नाउ हम 75 इंचेस के स्क्रीन को कंपेयर कर रहे हैं, बट जब हम 100 या 100 से अबव जाएंगे तो लूमियो आर्क 7 की जो स्क्रीन है वो काफी डल दिखाई देगी। बट जो हमारा सिनेमैजिक 102 प्रो है इसकी 600 NC ल्यूमेंस लुक्स लाइक 1000 NC, तो आपको बड़ी स्क्रीन पे ज्यादा ब्राइटर और बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब ब्राइटनेस से रिलेटेड सिनेमैजिक 102 प्रो में मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज मिली। मुझे लग रहा था कि ये इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है, बट सेटिंग्स ओपन करने के बाद आई फाउंड कि जो यहाँ पे ब्राइटनेस की सेटिंग्स है सिनेमैजिक 102 प्रो में ये कोई कलर वाली ब्राइटनेस नहीं है, ये एक्चुअल लैंप की ब्राइटनेस है। तो यू कैन सी कि मैं सिनेमैजिक 102 प्रो की जो ब्राइटनेस है अगर 27% पे ला रहा हूं तो ये लूमियो आर्क 7 के इक्वलेंट है। एंड अगर हम इसको 100% पे ले जाते हैं, ऑल्दो जो लूमियो आर्क 7 है वो ऑलरेडी 100% पे है, तो आई थिंक 2 टाइम नहीं 3 टाइम वाला डिफरेंस देखने को मिलता है। ऑल्दो बाय डिफॉल्ट ये 50% पे आएगा, बट आपके पास स्कोप है। अगर आपको बड़ी स्क्रीन बनानी है, ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए, तो आप इसको 100% पे ले जा सकते हो। नाउ राउंड 2 दैट इज कलर्स। तो दोनों प्रोजेक्टर्स अपने अपने बेस्ट इन सेगमेंट कलर के साथ आते हैं, बट सिनेमैजिक 102 प्रो में आपको एक एडवांटेज मिल जाती है, दैट इज सोनी लाइक कलर्स, जो कि इसके प्रीवियस मॉडल सिनेमैजिक 101 में भी थी। एंड ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ हाई डायनामिक रेंज की वजह से ही प्ले किया है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी है, डिफरेंट शेड्स हैं। एंड आप खुद से जज करो कि कौन से प्रोजेक्टर पे आपको बेटर कलर रिप्रोडक्शन मिल रहा है। एंड आई थिंक जज करना इतना टफ नहीं है
कि लूमियो आर्क 7 के कलर हल्के डल आ रहे हैं, ब्राइटनेस कम है। अगर स्किन टोन्स को देखो तो थोड़ी डार्क आ रही है। और वही बात अगर कलर स्पेक्ट्रम की करें तो जहां पे ब्लू शेड है वो कई बार लूमियो आर्क 7 में हल्का सा ग्रीनिश दिखाई दे रहा है। तो रियल एंड रिच कलर सिनेमैजिक 102 प्रो पे ही आ रहे हैं। एंड यार ये 75 इंच की स्क्रीन पे थोड़ा टीवी टाइप फील दे रहा है। अब अगर कंट्रास्ट ब्लैक्स या फिर HDR10 कंटेंट की बात करें तो सिनेमैजिक 102 प्रो पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि यहाँ पे आपको ब्राइटनेस ज्यादा मिल रही है। दैट मींस HDR कंटेंट पे आपको ब्राइटनेस की वजह से एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर मिलेगा। एंड द सेकंड एडवांटेज इज कि आपको MyFit Spark HDR10 का एक्चुअल सपोर्ट दे रहा है। वहीं अगर लूमियो आर्क 7 की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स लगने के बाद भी HDR दैट इज स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड ये चीज आप इस फ्रेम में भी एक्सपीरियंस करोगे कि यहाँ पे आपको ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा बेटर कंट्रास्ट, जो डीप ब्लैक्स हैं वो सिनेमैजिक 102 प्रो पे ही देखने को मिल रहे हैं। प्लस जो हर कलर की डिफरेंट शेड्स है वो आप यहीं पे एक्सपीरियंस कर पाओगे, क्योंकि हमने HDR10 कंटेंट प्ले किया था और जो प्रोजेक्टर HDR10 कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है वो ज्यादा बेटर आउटपुट दे पाए। एंड बीच में ये फ्रेम आ गया, आप कलर्स का डिफरेंस देखो, प्लस जो ब्लैक्स की शेड है और कंट्रास्ट है, कितना ह्यूज डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब अगर व्हाइट बैलेंस की बात करें तो व्हाइट बैलेंस चेक करने के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट चीज है कि आप व्हाइट स्क्रीन दोनों पे स्टिल कर दो। एंड अब देखो कि दोनों प्रोजेक्टर में आपको बेंडिंग कहां पे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो स्टार्टिंग विद लूमियो आर्क 7 में आपको टोटल 3 जोन मिल रहे हैं बेंडिंग के। एजेस पे बहुत ज्यादा डार्क है, प्लस एक ब्लू टिंट ओवरलैप कर रहा है। देन जो सेकंड जोन है सेंटर से और एज के बीच में, वहां पे आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा मिलती है और सेंटर में एक ग्लो टाइप का इफेक्ट आ रहा है। बट ऑन दी अदर साइड अगर हम सिनेमैजिक 102 प्रो पे आए तो यहाँ पे इंप्रूव्ड ऑप्टिक्स के साथ आपको काफी हद तक यूनिफॉर्मिटी मिल जा रही है। एंड अच्छी चीज ये है कि बेंडिंग नहीं है, बट हाँ एजेस पे हल्की सी ब्राइटनेस आपको कम होती दिखाई देगी, जो कि हर एलईडी प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलती है। बट अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो एक्चुअल व्हाइट है वो सिनेमैजिक 102 प्रो दिखा पा रहा है, प्लस बेंडिंग नहीं है। यही रीजन है कि आपको कलर्स, कंट्रास्ट और जो HDR10 का एक्सपीरियंस है सिनेमैजिक 102 प्रो पे बेटर मिल रहा है। तो एक चीज तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पे जो MyFit Spark क्लेम कर रहा है कि सोनी लाइक कलर्स, क्योंकि मेरे पास सोनी का टीवी भी है, मैंने कंपेयर भी करके देखा था। लास्ट हमने जो वीडियो बनाया था 101 का, यानी कि इसके प्रीवियस मॉडल का, उसके कलर्स भी अमेजिंग थे, लेकिन इस बार जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो राउंड 4 दैट इज मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्ट के लिए मैं दोनों प्रोजेक्टर्स को इनके मेन OS पे ले आया हूं, जिसमें सबसे पहले सिनेमैजिक 102 प्रो में आपको Android 9 के साथ AOSP Android मिलता है विद 1GB रैम, 8GB स्टोरेज। वहीं ऑन दी अदर साइड अगर लूमियो आर्क 7 की बात करें तो यहाँ पे Android TV OS मिलता है विद Android 14, रैम यहाँ पे 2GB दी गई है और जो इंटरनल स्टोरेज है वो 32GB है। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्ट का। तो मैं एक बार कंटेंट प्ले करता हूं। तो दोनों प्रोजेक्टर में YouTube प्रीमियम के साथ मैंने लॉगिन कर लिया है एंड यू कैन सी कि दोनों ही प्रोजेक्टर इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैक्सिमम 1080p के सपोर्ट के साथ आता है। बट द रियल कैच इज कि लूमियो आर्क 7 में आपको ऑफिशियल Android TV OS विद Android 14 के बाद भी मैक्सिमम सपोर्ट 1080p का ही मिलता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बिलो एवरेज है, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्टर अराउंड 20,000 रुपए की प्राइसिंग से 4K सपोर्ट के साथ आने शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ आपको नेटिव 1080p होने के बाद भी शार्पनेस थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल की मिल जाती है। बट यू कैन सी कि सिनेमैजिक 102 प्रो पे आपको 2160p यानी कि 4K UHD का डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। और वही बात करें लूमियो आर्क 7 की तो यहाँ पे मैक्सिमम 1080p 60 Hz HDR का ही सपोर्ट मिल पा रहा है, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि वो उसका जो प्राइस सेगमेंट है वो अबाउट 30,000 है। तो मैंने दोनों ही प्रोजेक्टर्स पे YouTube प्ले किया है। लेट्स फाइंड आउट कि मैक्सिमम रिजोल्यूशन सपोर्ट दोनों में YouTube पे क्या मिल रहा है। तो अगर सिनेमैजिक 102 प्रो की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 4K का सपोर्ट मिल रहा है और जो लूमियो आर्क 7 है वो मैक्सिमम 1080p पे एंड कर जा रहा है। एंड इस चीज का डिफरेंस अगर रियल टाइम में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा महसूस होगा कि जो 4K कंटेंट जब कोई भी प्रोजेक्टर सपोर्ट करता है तो आपको एक्स्ट्रा लेवल ऑफ शार्पनेस, ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा कलर्स मिल जाते हैं। एंड यार दिस इज डिसअपॉइंटिंग। मतलब लूमियो आर्क 7 में आप इतने पैसे डालने के बाद भी मैक्सिमम 1080p का सपोर्ट ले पा रहे हो, एंड वो चीज आपको ज्यादा परेशान तब करेगी जब आप 100 या 120 इंचेस का स्क्रीन बनाओगे। नाउ इसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं अपने राउंड 5 पे, दैट इज GTV वर्सेस AOSP। तो देखो एक चीज तो है कि GTV का एक्सपीरियंस फार बेटर है AOSP से। लाइक आपको सारी एप्स ऑन स्क्रीन मिल जाती है, रिकमेंडेशन सजेशन अच्छे हैं, क्योंकि वो जिस रीजन में चलता है उसी टाइप का कंटेंट आपको रिकमेंड करना शुरू कर देता है। बट अगर लिमिटेशंस की बात करें स्पेशली लूमियो आर्क 7 पे, तो मैक्सिमम 1080p का सपोर्ट, चाहे आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस ही कनेक्ट क्यों ना कर लो। ऑल्दो ये थोड़ी सी ऑकवर्ड वाली चीज है कि एक ऑफिशियल गूगल TV OS
IPS वाला प्रोजेक्टर लेने के बाद भी हम फायर टीवी स्टिक लगाएंगे। बट मान लो हमने फायर टीवी स्टिक या कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा लिया, लेकिन तब भी हमें मैक्सिमम 1080p 60 हर्ट्ज और SDR का ही सपोर्ट मिलेगा। ऑन दी अदर साइड 2160p यानी कि 4K का सपोर्ट मिल जा रहा है। सेकंड थिंग, अगर आप HDMI EDIT वर्जन में जाओगे तो Cinemagic 102 Pro पे आपको EDIT वर्जन 2.1 मिल रहा है, एंड दैट्स द रीजन ये HDR10 और 4K at 60 हर्ट्ज सपोर्ट कर पा रहा है, जो कि आपको Lumio Arc 7 में देखने को नहीं मिलता। एंड मैक्सिमम 1080p का सपोर्ट है, दैट मींस वहां पे EDIT वर्जन 1.4 दिया है और उसकी कोई डेडिकेटेड सेटिंग भी नहीं दी। अब चलते हैं अपने राउंड 6 पे, दैट इज ऑटो फोकस एंड ऑटो कीस्टोन किस प्रोजेक्टर का फास्ट है। तो MyFit Spark Cinemagic 102 Pro में आपको वर्ल्ड का फास्टेस्ट ऑटो फोकस एंड कीस्टोन सिस्टम मिलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप खुद देखो कि जैसे जैसे मैं प्रोजेक्टर को ऊपर उठाते जाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब में कीस्टोन और फोकस कर रहा है। मतलब नैनो सेकंड्स में फटाफट से सेंस करके इतने रियल टाइम में स्क्रीन को कीस्टोन और ऑटो फोकस दे रहा है, अनबिलीवेबल यार। एंड इसका रीजन ये है कि यहाँ पे MyFit Spark ने TOF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर के साथ मोटराइज्ड सेंसर को इंटीग्रेट किया है, जो कि रियल टाइम में एक्ट करता है। एंड वही बात अगर Lumio Arc 7 की करे तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा बहुत छेड़ता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, तो ये बहुत देर में सेंस करके ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन करता है, एंड उसमें भी काफी ज्यादा टाइम ले जाता है। एंड यू कैन सी इसने दोबारा से करना शुरू कर दिया। और दूसरी साइड सिनेमैजिक है जो आपको पता भी नहीं चलने दे रहा और फोकस और कीस्टोन दोनों रियल टाइम में कर ले रहा है। एंड मैं अगर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मैंने मल्टीपल प्रोजेक्टर हर ब्रांड के ट्राई किए हुए हैं, लेकिन इतना फास्ट ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन मैंने अभी तक किसी में नहीं देखा। नाउ पॉइंट नंबर 7, दोनों प्रोजेक्टर फुल्ली ऑप्टिकल सील्ड इंजन के साथ आते हैं। ऑप्टिकल सील्ड इंजन का मतलब है कि जो आपका लाइट सोर्स है, आपके ऑप्टिक्स है, लेंसेज, स्क्रीन, सब कुछ उसी के अंदर पैक्ड रहते हैं। बट द थिंग इज कि आपको जो ब्राइटनेस ज्यादा मिल रही है वो भी उसी ऑप्टिकल सील्ड इंजन का हिस्सा है, दैट इज प्रोजेक्टर लैम्प। तो MyFit Spark का बेटर है, ज्यादा ब्राइटनेस के साथ आता है, दैट्स व्हाई आपको ज्यादा ब्राइटर पिक्चर मिल रही है। बाकी हाँ, दोनों में डस्ट का ओवर द टाइम कोई इशू नहीं आएगा। नाउ राउंड 8, दैट इज साउंड एक्सपीरियंस। तो दोनों ही प्रोजेक्टर इनबिल्ट स्पीकर्स के साथ आते हैं। Fit Spark के Cinemagic 102 Pro में आपको 10 वोट के सराउंड साउंड स्पीकर मिलते हैं, वहीं Lumio Arc 7 में 16 वोट के स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। तो एक बार सैंपल सुनो फिर बात करते हैं। तो अगर ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस की बात करें तो Lumio Arc 7 साउंड एक्सपीरियंस के मामले में बहुत ज्यादा बेटर है। आपको वोकल्स क्लैरिटी, लाउडनेस और पीछे पैसिव रेडिएटर होने की वजह से एक बेस का पंच मिल जाता है। वहीं ऑन दी अदर साइड MyFit Spark में जो वोकल की क्लैरिटी है वो अच्छी है, बट बेस का पंच कहीं ना कहीं मिसिंग है। बट एक चीज प्रोजेक्टर के साथ हमेशा जाती है, एंड आपका भी ओपिनियन यही होगा कि जब हम बड़ी स्क्रीन बनाते हैं तो हमें ऑडियो भी वो थिएटर टाइप चाहिए। तो दोनों ही प्रोजेक्टर HDMI ARC के साथ आते हैं, तो आप कोई भी अपना साउंड बार होम थिएटर कनेक्ट करके, या फिर ब्लूटूथ और 3.5mm जैक का सपोर्ट भी है। तो मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करने के लिए। एंड ओवर द टाइम हो सकता है शुरू में आप इनके इनबिल्ट स्पीकर यूज करो, लेकिन बाद में आप साउंड बार या होम थिएटर पे शिफ्ट होगे ही होगे। अब चलते हैं राउंड 10 पे, दैट इज वारंटी एंड सर्विस सेंटर। दोनों ही प्रोजेक्टर 1 ईयर की वारंटी के साथ आते हैं। Lumio आपको सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ेगा, इनके डेडिकेटेड सर्विस सेंटर है, वहीं पे सर्विस होगा। वहीं MyFit Spark आपको डोर स्टेप फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देता है। एंड मेरे हिसाब से आजकल जितनी भागदौड़ भरी जिंदगी है और टाइम कम है, MyFit Spark की जो सर्विस है वो ज्यादा बेटर है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी ये चीज सब्जेक्टिव हो सकती है हर किसी के लिए, क्योंकि सर्विस एक ऐसी चीज है, अगर कोई दिक्कत आई तो आपको Lumio को लेके बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, जब ठीक होगा फिर लेके आओगे। यहाँ पे एक बार आपने कंप्लेन रेज की, उसके बाद पूरा प्रोसेस ब्रांड देख लेगा। और वही बात अगर प्राइसिंग की बात करें तो Lumio Arc 7 33,990 की प्राइसिंग पे आता है, और ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स एंड सेल प्रमोशन में आपको 32,500 का मिल जाएगा। लेकिन Cinemagic 102 Pro आपको 30,000 की प्राइसिंग के साथ प्लस 2,000 का Amazon पे हमेशा आपको डिस्काउंट कूपन मिलता है। दैट मींस ये आता है 27,999 की प्राइसिंग पे। और अगर आप MyFit Spark की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदोगे तो वहां पे डायरेक्टली आपको 27,999 की प्राइसिंग मिलती है, प्लस जो प्रोमो कोड्स हैं, लाइक चेकआउट के टाइम पे TTR 500 प्रोमो कोड यूज करने पे एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो फाइनल प्राइसिंग होगी वो होगी 27,499। तो दोनों ही प्रोजेक्टर में ऑलमोस्ट 5,000 का डिफरेंस है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस, फीचर्स, हर चीज में मिनिमम 2 गुना का डिफरेंस। अब आते हैं अपने लास्ट राउंड पे, दैट इज राउंड 11, जो कि रिलेटेड है बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। Lumio Arc 7 एक वर्टिकल फॉर्म फैक्टर में आता है, एक सिंगल यहाँ पे स्टैंड है नीचे, जिसकी 2 ही सेटिंग है, या तो पूरा ओपन होगा या बंद। बाकी हाँ, लुक एंड फील प्रीमियम है, भारी है। वहीं ऑन दी अदर साइड MyFit Spark एक डेडिकेटेड स्टैंड पे आता है, जिसको आप 120 डिग्री रोटेट कर सकते हो, और इसको
रोक सकते हो किसी भी पॉइंट पे। मतलब कि एक साइड आर्क 7 पे आपको कोई एडजस्टेबल ऑप्शन नहीं मिलते और यहाँ पे 120 एडजस्टेबल पॉइंट है, एंड एडजस्टेबिलिटी के मामले में तो ये क्लियर विनर है। तो अगर आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दूं, दोनों ही फ्लैगशिप प्रोजेक्टर्स को लेके दोनों ही प्रीमियम ब्रांड के साथ आते हैं, बट माईफिट स्पार्क 5,000 रुपए सस्ता होने के बाद आपको ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी, सोनी लाइक कलर्स, एडिट वर्जन 2.1, मतलब आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाओ, गेमिंग कंसोल लगाओ, आपको 4K 60 हर्ट्ज HDR10 जैसा सपोर्ट, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट 4K का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि ऑन दी अदर साइड लूमियो आर्क 7 में 5,000 रुपए ज्यादा डाल के और 30,000 रुपए का प्रीमियम बजट क्रॉस करने के बाद भी देखने को नहीं मिल रहा। बस हाँ, माईफिट स्पार्क में एक चीज है कि इनबिल्ट गूगल टीवी OS नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि फायर टीवी स्टिक ले लो, एंड अभी सेल आ रही है, इसमें आपको अराउंड 2 से 3,000 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। एंड ये सब चीज बंडल होने के बाद भी ये 30,000 क्रॉस नहीं करने वाला। वहीं अगर लूमियो आर्क 7 को गूगल टीवी OS के साथ भी देखे तो वहां भी मैक्सिमम 1080p का सपोर्ट है, एंड उसके बाद अगर आप उसके साथ फायर टीवी स्टिक पेयर करते हो और 4K सपोर्ट ले भी लेते हो तो वो बजट आपका 35,000 क्रॉस हो जाएगा, एंड स्टिल लो ब्राइटनेस, डल कलर्स, बस हाँ थोड़ी सी जो इनबिल्ट स्पीकर की ऑडियो है वो बेटर। तो इस कंपैरिजन का अगर ओवरऑल ऑनेस्ट विनर बताऊं तो सिनेमैजिक 102 प्रो है। बाकी ओवरऑल वीडियो हमने लाइव रिकॉर्ड किया है, जो एक्सपीरियंस है आपने भी करके देखा, तो आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जेन्युइनली आपको कौन सा प्रोजेक्टर बेटर लगा। तो दोनों प्रोजेक्टर के जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, प्लस जो प्रोमो कोड है सिनेमैजिक 102 प्रो के लिए वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।